नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने पेश की 403 मृतक किसानों की लिस्ट, सरकार के सामने उठाई मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कथित रूप से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास 403 किसानों के नाम हैं। सरकार चाहे तो इस लिस्ट के आधार पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे सकती है। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता करके कहा कि सरकार से कुछ दिन पहले संसद में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की संख्या के बारे में सवाल पूछा गया था। तब सरकार ने इस तरह के किसी रिकॉर्ड की जानकारी होने से इनकार किया था। इसके बाद कांग्रेस ने इस दिशा में काम किया। पंजाब में कांग्रेस की चन्नी सरकार के पास 403 किसानों के नाम है। राहुल गांधी ने कहा कि चन्नी सरकार ने आंदोलन में मारे गए 403 किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। इसके साथ ही 152 लोगों को नौकरी दी और बाकी परिवारों को भी देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार को इन 403 किसानों की सूची दे दी है। आंदोलन में मारे गए बाकी लोगों के बारे में पब्लिक से वेरीफाई करवाकर मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मृतक किसानों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं देना चाहती। उन मृतक किसानों की याद में सदन में 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश में बढ़ने लगे कोरोना के केस, कर्नाटक ने सख्त की पाबंदियां। दोनों डोज लेने वालों को ही मिलेगी मॉल थिएटर में एंट्री। जी हां दोस्तों, देश में सक्रिय मामलों के साथ ही नए मामलों में भी वृद्धि होने लगी है। सक्रिय मामलों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई और इनकी संख्या एक बार फिर 1 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं नए मामले भी बढ़ रहे हैं। वहीं कर्नाटक में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामलों का पता चलने के बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। इसमें मॉल, सिनेमा हॉल या थिएटर में दाखिल होने के लिए कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लेनी अनिवार्य कर दी है। स्कूल या कॉलेज जाने वाले छात्रों के माता पिता के लिए यही नियम लागू किए गए हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराव बोम्मैया ने राज्य में ओमिक्रॉन के 2 केस पाए जाने के बाद शुक्रवार को विशेषज्ञों, वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। कर्नाटक सरकार की ओर से घोषित किए गए अन्य उपायों में हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच तेज करना, शिक्षण संस्थानों को अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित करना, सभाओं, बैठकों और सम्मेलनों में शामिल होने वालों की संख्या 500 तक सीमित करना भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विदेश से लौटे 30 यात्री लापता, सरकार के हाथ पांव फूले। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री होने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई है। इस वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, इसलिए विदेशों से आने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ विदेश से लौटे 30 यात्रियों का कुछ पता नहीं चल रहा है। परेशानी यह है कि अगर वे कोरोना संक्रमित हुए तो कई दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 दिनों में विदेशों से करीब 60 यात्री आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं। इनमें से 3 दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। 60 में से 30 यात्री विशाखापट्टनम में रुके हुए हैं, जबकि बाकी 30 राज्य के अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो चुके हैं और अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार लगातार इन 30 लोगों को ढूंढ रही है। इनमें से कईयों ने तो फोन उठाना भी बंद कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब में किसानों ने रोका कंगना रनौत का काफिला, माफी मांगने के बाद रवाना हो पाई एक्ट्रेस। जी हां दोस्तों, अक्सर विवादों में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के काफिले का पंजाब में घेराव हुआ है। जानकारी के मुताबिक किसान प्रदर्शनकारियों ने कंगना के काफिले को रोक लिया और उनसे माफी मांगने की मांग करने लगे। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ अभिनेत्री ने बयान दिया था, जिसे लेकर पंजाब के किसान काफी नाराज हैं। कंगना का काफिला रोके जाने की वजह से चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर लंबा जाम लग गया। किसानों का कहना था कि कंगना ने किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा था। अभिनेत्री के काफिले को श्री कीरतपुर साहिब के बुंगा साहिब के पास रोका गया। अभिनेत्री की सुरक्षा में लगे जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी और आखिर में कंगना ने जब किसानों से माफी मांगी तब किसानों ने उन्हें जाने दिया। कंगना रनौत फिल्म की शूटिंग के लिए चंडीगढ़ जा रही थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जल्दी सड़कों पर दौड़ेगी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कारें। जी हां दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देश में बसों, ट्रकों और कारों को चलाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। गडकरी ने कहा कि वह शहरों में सीवेज के पानी और ठोस कचरे का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की भी योजना बना रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि वह जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार दौड़ाने वाले हैं। संभव है कि वह 1 जनवरी को ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक कार खरीदी है और फरीदाबाद के एक ऑयल रिसर्च सेंटर से ग्रीन हाइड्रोजन ली है। उन्होंने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह जल्द ही कार लेकर निकलेंगे ताकि लोगों को बता सकें कि ऐसा संभव है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं अगले 2-3 दिन में एक फाइल पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं जिसमें कार निर्माताओं को 100% बायो एथेनॉल से चलने वाले इंजन बनाने के लिए कहा जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि देश वर्तमान में हर साल 8 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है। उन्होंने कहा अगर देश इसी तरह अपनी खपत जारी रखता है तो इसका आयात बिल अगले 5 वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कई राज्यों में मंडरा रहा है चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में कहर बरपाने के बाद चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान के 4 दिसंबर यानी आज उड़ीसा तट से टकराने की आशंका है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तूफान के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों में रह रहे लोगों को हटाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान जवाद से निपटने के लिए उड़ीसा में एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीम तैनात कर दी गई है। उड़ीसा के तट से टकराने के बाद जवाद चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल में भी तबाही मचा सकता है। चक्रवात को लेकर बंगाल सरकार सतर्क है और कोलकाता समेत 7 जिलों में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले गुजरात के कई हिस्सों में तूफान जवाद की वजह से भारी बारिश हुई और इसकी वजह से कई नाव डूब गई। इसके बाद से ही 10 से ज्यादा मछुआरे गायब बताए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पराग अग्रवाल के सीईओ बनते ही चीन पर बड़ी कार्यवाही। सरकारी प्रोपगेंडा फैलाने वाले हजारों अकाउंट हुए बंद। जी हां दोस्तों, ट्विटर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन के हजारों ऐसे ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है जो किसी न किसी तरह से सरकारी प्रोपगेंडा और मानवाधिकारों के हनन से संबंधित एक्टिविटी कर रहे हैं। ट्विटर की तरफ से यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब हाल ही में इसकी बागडोर एक भारतीय अमेरिकी पराग अग्रवाल के हाथों में पहुंची है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि करीब 6 देशों के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है, लेकिन सबसे ज्यादा अकाउंट चीन में ही बंद हुए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी कि उसने ऐसे करीब 3400 से अधिक अकाउंटों को बंद कर दिया है जो कि सरकार के समर्थन में पोस्ट करते हैं। इनमें से सबसे अधिक खाते चीन के हैं। एक बयान में ये कहा गया है कि उसने करीब 6 देशों से सैकड़ों ट्विटर खाते हटा दिए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश उस नेटवर्क का हिस्सा थे जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में पोस्ट कर रहे थे, जो कि जिनजियांग क्षेत्र के उइगरों के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गूगल दे रहा है 74,000 रुपए की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। जी हां दोस्तों, इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल ने स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। गूगल इस स्कॉलरशिप के तहत महिलाओं को टेक्निकल फील्ड में करियर बनाने का मौका दे रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को गूगल के माध्यम से $1,000 यानी करीब 74,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये स्कॉलरशिप कोई भी महिला ले सकती है जिसने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली हो। आपको बता दें दोस्तों, यह स्कीम केवल उन महिला स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से संबंधित ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत साल 2021-22 के तहत बैचलर डिग्री हेतु किसी कॉलेज संस्थान में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में अपना नाम दर्ज होना जरूरी है। साथ ही एशिया पैसिफिक कंट्री में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट का सेकंड ईयर होना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान में क्या होंगे महिलाओं के अधिकार। अखुंदजादा ने जारी किए नए फरमान। जी हां दोस्तों, तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक फरमान जारी किया है। शुक्रवार को जारी किए गए
खास फरमान में इस्लामिक अमीरात में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जानकारी दी गई है। साथ ही संबंधित अधिकारों को उन अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरकार के प्रवक्ता हबीजुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि इस्लामिक अमीरात का नेतृत्व सभी संबंधित संगठनों, उलेमाए करम और बुजुर्गों को महिलाओं के अधिकारों को लागू करने के लिए गंभीर कार्यवाही करने का निर्देश देता है। तालिबान की तरफ से जारी फरमान के मुताबिक शादी के लिए महिलाओं की सहमति जरूरी है। कोई भी महिला से जबरदस्ती या दबाव में शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। फरमान में साफ किया गया है कि महिला एक संपत्ति नहीं बल्कि स्वतंत्र इंसान है। कोई भी उसे शांति, समझौते या दुश्मनी खत्म करने के बदले किसी को नहीं दे सकता है। साथ ही कहा गया है कि कोई भी विधवा महिला से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता है, फिर वो उसका रिश्तेदार ही क्यों न हो। एक विधवा को शादी करने या अपना भविष्य चुनने का अधिकार है। विधवा के अधिकारों पर रोशनी डालते हुए बताया गया है कि एक विधवा के पास अपने पति, बच्चों, पिता और रिश्तेदारों की संपत्ति में निश्चित हिस्सा है। कोई भी विधवा को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। फरमान के मुताबिक एक से ज्यादा शादी करने वालों को सभी पत्नियों को शरिया कानून के अनुसार अधिकार देने और उनके बीच न्याय बनाए रखने के लिए बाध्य किया गया है। तालिबान ने सूचना और सांस्कृतिक मंत्रालय को महिलाओं के अधिकारों के संबंध में लेख प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। साथ ही फरमान को पूरी तरह से लागू करने के लिए भी कहा गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा पेड़ है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।